हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको जो 4 मार्च को होने वाला इंग्लिश का पेपर है, मैं उसका मॉडल सेट करा रहा हूं। और यकीन मानना कि आपके 70 में से 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो। और सोमवार को 4 मार्च को आपका पेपर है इंग्लिश का, तो अच्छा ही स्कोर बनाना है तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना पड़ेगा। आपको पता है कि OMR पर आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको फिलअप करने हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। जैसे ये क्लास 10th है, 2023-24 जो पेपर चल रहे हैं आपके, उस पर आधारित है। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 70 हैं, पूर्णांक जिन्हें आप बोलते हैं। और टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ इंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोकेटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी प्रथम 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 को समझते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना, छोड़ना किसी को भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं इंस्ट्रक्शन को। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा आपको 2 भागों में डिवाइड मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 4। पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी जो पार्ट ए होगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको OMR में भरने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है चूज क्वेश्चंस कैरी इन 1 मार्क्स। और कितने नंबर का होगा वो? 1 नंबर का, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR, ठीक है स्टूडेंट। यानी आपको अच्छी तरह से रिमार्क करना है अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों को और OMR में जाकर उन्हें फिलअप करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद और यहाँ लिखा हुआ है, डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर और ऑन द OMR शीट। यानी वो कह रहे हैं कि इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इन पे कहीं पर भी वाइटनर यूज नहीं करना है और ना इस तरह से इन्हें काटना है। और बाकी आपको पता ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 एग्जाम कर चुके हो, किस तरह से आपने OMR को फिलअप किया है। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है बी पार्ट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 7वें में मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपको नंबर बता रखे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि पार्ट ए, जैसे हिंदी का आप पेपर देकर आए थे, सामाजिक का देकर आए थे, उसमें खंड होते हैं, यहाँ आपको पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आपके किस पे आधारित हैं? पैसेज पर आधारित। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, ये जो पैसेज दे रखी हैं, इन पैसेजों को आपको बहुत अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं पैसेजों में से आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनके आंसर देने हैं। जैसे ये 1 क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन हैं और ये चारों ऑप्शनों के ऑप्शनों में से कोई एक आंसर इस पैसेज में होगा, ठीक है। तो इस पैसेज में से छांट कर आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो 4 ऑप्शन है, ये ऊपर वाली पैसेज में ही आंसर है, इसके इस वाली पैसेज में ही आंसर मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है कि इस पैसेज में से आंसर सिर्फ 1, 2 और 3 क्वेश्चन के देने हैं, क्योंकि लिखा है 1 से 3, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं, तो 2 भी हो गया इसमें, और ये क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम? 4 पर, ठीक है। 3 आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको आंसर देने हैं, ठीक है, जो एक ही तरह से होंगे, क्योंकि वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन स्टूडेंट कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का, इनमें से कोई एक आंसर होगा, आप अच्छी तरह से छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में से इनमें से कोई एक आंसर होगा, उसे आप छांटेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 है। 6 में आपको रीअरेंजमेंट करना है। देखो, ग्रामर का जो कंसेप्ट है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप सिर्फ वीडियो को अपने रिवीजन के हिसाब से
पढ़ेंगे क्योंकि आप इन चीज़ों को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अच्छी तरह से आपकी जो हमने ग्रामर की बुक बनवाई थी उससे आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिसस्पेल्ड वर्ड को छांटना है। देखो हम ऑलरेडी आपके करा चुके थे। जैसे यहाँ ये जो वर्ड मीनिंग दे रखी हैं, इन वर्ड मीनिंग में से कोई एक वर्ड मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी और जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकते हैं। उसके आधार पर आपको इनमें से कोई एक मीनिंग को छांटना है। देखो जब आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो अच्छी तरह से आप पढ़ के जाना। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इन, इनटू, फ्रॉम और एट यह प्रपोजिशन दे रखी हैं। ठीक है, और हम आपको ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी ही इन प्रपोजिशंस को कंप्लीट करा चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था जहां जंप्ड शब्द आता है वहां पर हमें कौन सी प्रपोजिशन को भरना होता है। ठीक है, तो इनमें से आप आंसर छांटकर अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज से आधारित होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे आप पीछे वाले पैसेज को जो 1 से 3 तक थी उसे पढ़कर आए थे, सेम उसी तरह से इसमें है। आपको स्टूडेंट क्या करना है कि ये जो पैसेज दे रखी है इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और अपने क्वेश्चनों के आंसर इसी पैसेज में से छांटने, क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, आप पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का ही आंसर आपको इस पैसेज में से देना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 13 तक, यानी 11, 12 और 13 इन क्वेश्चनों के आंसर आपको सेम एक ही मेथड पर देने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसके भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 13 पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके ये 4 ऑप्शन हैं, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इन्हें याद करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको एक रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसी के आधार पर आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ अमंडा वाले पार्ट से ये लिया गया है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, ऑलरेडी मैं इसे करा भी चुका हूँ। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में, तो इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर इन ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें से आप अच्छी तरह से छांट कर क्वेश्चन नंबर 14 का और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 16 से और क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट हो जाता है, इसके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको आंसर बताने हैं। उसके बाद आपका स्टूडेंट क्वेश्चन शुरू होता है 17वां भी यहाँ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका था, हरी सिंह वाला। ठीक है, और स्टूडेंट क्वेश्चन शुरू होता है आपका कौन सा, 17वां हरी सिंह वाला, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इसके 4 ऑप्शन हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर उन्हीं वीडियो को करा रहा हूँ स्टूडेंट, उन्हीं सब्जेक्टों को करा रहा हूँ और उन्हीं के मॉडल सेट करा रहा हूँ जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 स्कोर बनाने वाले हैं। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, इसके 4 ऑप्शन हैं, अच्छी तरह से आप पढ़कर उनका आंसर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 पर। ठीक है, भोली वाले उससे चैप्टर से लिया गया है, इनके 4 ऑप्शन हैं, अच्छी तरह से इनको भी आप फिलअप कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि ये आपको 2 सेक्शनों में डिवाइड मिलेगा, ए सेक्शन और बी सेक्शन। तो ए सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे हम बी सेक्शन पर। ठीक है स्टूडेंट, बी सेक्शन पर आपको एक पैसेज दी हुई है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ए बी सी डी। इसमें ए बी सी ये आपके 2-2 नंबर के हैं और जो डी है वो आपका 1 नंबर का है, क्योंकि रिक्वेस्टेड वर्ड का मीन्स पूछ रहा है कि इस पैसेज में रिक्वेस्टेड वर्ड का मीन्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपका राइटिंग स्टार्ट होता है। राइटिंग में आपसे ये पूछ रहा है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। अपने भाई को एक पत्र लिखना है जो दिल्ली में रहते हैं और उनके साथ शेयरिंग योर फीलिंग्स, यानी अपने विचारों को शेयर करना है उनके साथ। अबाउट हाउ मिस हिम एट होम, कि आप अपने भाई को घर पर किस तरह से याद करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप और में दूसरा दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन, चाहे तो आप लेटर लिख सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन लिखोगे एक ही 4 नंबर में, ठीक है। ऐसा मत करे आना कि दोनों को करे आए आप। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स, ठीक है, इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। जो वाटर टैंक है उसे साफ सफाई के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। देखो स्टूडेंट बहुत आसान है। जिस तरह से हमने आपको फी कंसेशन बताया था, सिक लीव बताई थी, टीसी बताई थी और सीसी का कराया था मैंने आपको, ठीक है। तो देखो अगर ये आ जाता तो इसे सेम उसी तरीके से करके आएंगे, और ये नहीं आते तो इनमें से एक तो आपकी एप्लीकेशन 100% आनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है यहाँ का, राइट अ रिपोर्ट, और ये लिखना है आपको क्राफ्ट एग्जीबिशन, यानी एग्जीबिशन पर प्रिंट। अगर वो नहीं होता आपसे तो आपको एक इस तरह का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझाना है कि हमें नेट से, इंटरनेट से क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, यानी क्या उनके फ़ायदे हैं और क्या उनके नुकसान हैं। इस तरह से भी आप एक सर्कल बनाकर समझा सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट शुरू होती है आपकी ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 के ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले आपको कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको कि द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। तो स्टूडेंट ऑलरेडी मैं बता चुका था। देखो जब भी किसी सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लीज आती है तो सेड या सेड टू की जगह पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिक्वेस्टेड का। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देते हैं टू, ठीक है। और बाकी के पर्सन चेंज करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन नंबर बी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनानी है। हमने आपको बताया था जब भी किसी सेंटेंस में हु वर्ड आता है तो सबसे पहले हम बाई हुम का यूज करते हैं, और बाकी का सेंटेंस सीक्वेंस जो होता है पैसिव बनाने का वही रखना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को मीन्स बताया था कैपिटल, स्मॉल लेटर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का ध्यान रखना, वो सारी चीजें। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ दे रखा है कि ही रोट, आई कांट कम, बिकम, आई एम इल, ये दे रखा है। तो ही कैपिटल में लिखना है आपको, आई कैपिटल में लिखना है, और ये भी आई कैपिटल में लिखना है, पीछे लगा देना है स्टूडेंट फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह से उसके बाद आपको मिलती है 4 नंबर की स्टूडेंट स्टोरी, जिसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में चेंज करना होगा। देखो आपको ऑफलाइन क्लास में जो स्टोरी मैंने बताई थी उन्हें घर पर अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, और इसे भी आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये सेंटेंस वाइज होती हैं। अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इनके सेंटेंस ही तो बनाने हैं आपको, आसानी से आप कर आ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लिटरेचर स्टार्ट होती है, जहां से आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको 5 में दे रखा है, 2 क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ आपको मेंशन करना है, ये क्वेश्चन सेलिब्रेशन है गोवा का, जो मैंने एक बार आपको ऑफलाइन क्लास में कराया था। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसका बी है, बी में आपको वल्ली के बारे में बताया है। देखो स्टूडेंट वल्ली और ये जो है इसके बारे में मैं आपको पहले भी ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका था। मैंने आपको ये बताया भी था कि वल्ली जो है इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। अगर आप वल्ली नहीं करके आते हो तो लेंचो है, लेंचो वाला कर सकते हैं। वो ये पूछ रहा है कि लेंचो अपने एम्प्लॉय से क्यों खुश नहीं था, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता थी उसने भगवान के लिए पत्र लिखा था और पत्र में जितने उसने पीसोस मांगे थे वो उसे नहीं मिले थे। तो उसे लगा कि मेरे बाकी के जो पैसे हैं वो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने रख लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर है किसा गौतमी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद मंडेलाज वाला, ये देखो वही क्वेश्चन है जो आपके नोट में, जो नोट्स दिए थे मैंने उसमें ही ये सब क्वेश्चन। आप अगर अच्छी तरह से पढ़ के आते हो तो बहानेबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में से आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ कह रहा है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम, ठीक है। आपको पोयम लिखनी है, याद रहे कि डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी ऐसा मत करना क्योंकि 4 लाइन की पोयम ऑलरेडी ऊपर दे रखी थी, ऐसा मत करना उसी को लिख दे आए आप। जो क्वेश्चन पेपर में आएगी उसे नहीं लिखना है, दूसरी को लिखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। आगे
आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट द सेंट्रल आइडिया। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और बेटा कितने नंबरों में लिखना है? 40 से 50 शब्दों में। तो ये एक फायर एंड आइस पर दे रखा है, द ट्रीज पर दे रखा है, और एक दे रखा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ट्रिकी वाला भी क्वेश्चन है और देखो ग्रिफिन वाला भी क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना। बस ये सोच लो कि ये पेपर तुम्हारे सामने रखा है और यही आना है। इतने कन्फ्यूज मत होना कि क्या आएगा क्या याद करके जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं, बस इसी में लगे रहो और पढ़ो अच्छी तरह से, नंबर अच्छे ही आएंगे आपके। और क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपके सामने। इसमें से आपको देखो ये वाला जो मटिल्डा वाला था, नेकलेस वाला जो चोरी करके गया था, वो भी मैंने तुम्हें समझाया था, आप अच्छी तरह से। और भूली का भी, इसे आप अच्छी तरह से करके जाना। मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से आप पढ़ के गए तो आपके पूरे में से पूरे ही नंबर आएंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।